मैं कुलदीप तिवारी में आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मेरे साथ फॉरएवर के ग्रेट लीडर सीनियर मैनेजर शेर सिंह राणा सर मेरे साथ में। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं जी। ओके, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे मिलकर। आज पहली बार मिल रहा हूँ मैं आपसे। सर, आज एक दो तीन क्वेश्चन है मेरे आपसे कि ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग नाम सुनते ही घबरा क्यों जाते हैं कि एमएलएम है, बंदे जोड़ने काम है, ऐसा चेन सिस्टम है, लोग घबराते क्यों हैं सर? लोगों को इसकी आधी अधूरी जानकारी है, इसलिए वो घबरा जाते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर डीपली जानकारी लेंगे तब उन्हें बिलीफ होता चला जाएगा। शुरुआत में बिलीफ की कमजोरियाँ इसलिए हैं क्योंकि नेटवर्किंग के नाम पर कुछ लोगों ने धोखा किया है, तो उन्हें नहीं लगता है कि नया कॉन्सेप्ट है क्या है, तो कहीं इसमें भी कहीं धोखा ना हो। तो इसलिए हमें शुरू में बिलीफ ऑफ नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग में उसको बिलीव कराना होता है। कहीं कहीं क्या होता है, नेटवर्किंग में बिलीव तो हो जाता है लेकिन कंपनीज पर बिलीव नहीं होता। तो इसीलिए हमें यहाँ पर उसको समझाना होता है और उससे रिलेशन बिल्डअप करते हैं। जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होंगे तो हम जो भी समझा रहे होते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी नर्सरी की क्लासों में छोटे छोटे बच्चों का जब एडमिशन किया जाता है तो शुरू में उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल नहीं, सही है। क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर में ढाला जाता है और फिर उनके पास जैसे जैसे उनको इंटरेस्ट बढ़ जाता है बच्चों को, फिर उनको धीरे धीरे वहाँ टीच किया जाता है। अभी क्या है? हम पहले ही दिन अगर टीच कर देंगे तो वो भागने लगेंगे। शुरुआत में हमें ये करना जरूरी है। ओके, बताइए सर। ओके ओके, वेरी गुड। जैसे कि सर कई लोग बोलते हैं कि मैंने ये कंपनी तो कर ली है, तो ये कंपनी भी तो सेम वैसी नहीं है, मुझे वहाँ पे धोखा मिला था, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है सर? ये ऑब्जेक्शन इसलिए आता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 1978 से पहले से चली आ रही है। बिल्कुल। और कंपनियां बहुत मार्केट में आई हैं, तो कहीं ना कहीं लोग टच में आए नेटवर्क मार्केटिंग के, और टच में आने के साथ साथ कुछ उनके पड़ोसी टच में आए, खुद टच में नहीं आए लेकिन पड़ोसी टच में आए, उनके अचीवमेंट नहीं आए, उनको सक्सेस नहीं मिली तो वो घबरा गए। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है और साथ में उनके साथ मिल करके उन्हें उसको बताना होता है, कंपनी की प्रोफाइल के साथ जोड़ना होता है। मतलब लोगों से और कहीं कहीं एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आप बता सकते हैं एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे, टीचर को पता होता है 60 के 60 बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन ये भी नहीं पता होता है प्री में कि ये सफल होगा या नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी क्लास में किसी का बच्चा फेल हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तेरा बच्चा भी फेल ही होगा। सही कह रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी इंडस्ट्री को दोष नहीं देना है। नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसमें सफल होना ना होना कहीं ना कहीं पर्सनल कारण हो सकते हैं। किसी की फेलियर को देख करके हम इंडस्ट्री को गलत नहीं सोचते। बिल्कुल सर जी, आप सही कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट बाइक से हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भी हो जाएगा। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आपको ये इंडस्ट्री में 10 से 12 साल हो गए हैं और आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो आज जो व्यूवर्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो एमएलएम में क्यों जुड़े, वो अपना भविष्य किस प्रकार से देख सकते हैं? देखिए, भविष्य हमेशा कमिंग अप इंडस्ट्री में ही होता है और अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्री पीक पे जा रही होती है और ये फाइनल की ओर चल रही होती हैं, उन इंडस्ट्री में लोग अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उनका फ्यूचर बनने के किनारे पर आता है तो उसका स्कोप घट जाता है। जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक का जब क्रेज़ था, स्टूडेंट जब गए जब लास्ट की तरफ था, और मैक्सिमम इंडस्ट्री जब रूरल की तरफ मूव करती हैं तो इस इंडस्ट्री की लाइफ ख़त्म होने वाली होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अभी फाइनल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अभी पीक पे भी नहीं पहुंची है। इसलिए इसको समझना चाहिए, इसके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, और कंटिन्यू हम जब ही रहते हैं जब हमारे ड्रीम बिग होते हैं। कभी कभी क्या होता है, पर्सनली जैसे मेरे फादर के पास 32 से 33 लाख रुपए कर्ज था, तो मेरी क्या वो नेसेसरी नीड थी कि अपने फादर को कर्ज मुक्त बनाऊं। लेकिन इस इंडस्ट्री से 32 लाख से ज़्यादा जब पैसा आया, अगर मेरे ड्रीम और बड़े नहीं होते तो मैं आज इस इंडस्ट्री में मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो सिचुएशन, वो शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, वो लगभग 2012 में पूरी हो चुकी थी। और आज मैं अगर इस इंडस्ट्री के साथ 14 सालों से कंटिन्यू हूँ तो इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स को हर लेवल पर बीट करता चला जाता हूँ। आज मेरे वो सपने नहीं हैं जिन सपनों के कारण से मैं यहाँ आया था। क्या बात
और मैंने सपनों को बढ़ा दिया गया है। जी सर, बिल्कुल। इसलिए हमें अपने अपने सपने बढ़ाने होते हैं। किसी का 5,000 रुपये कमाने का एक सपना होता है कि मेरी किचन मेंटेन हो जाए, मैं इतना यहाँ से कमाता हूँ, इतना और आने लगे, तो फिर हमें उसकी सोच और डेवलप करनी होगी। जी। मैं तो इसी वजह से इस इंडस्ट्री के साथ हूँ और इस कंपनी के साथ हूँ, क्योंकि मैंने ये हर स्टेप अपने ड्रीम को बढ़ाया। ओके सर, ओके। तो आपको बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एमएलएम को ज्वाइन करने का कारण क्या था? और ऐसी कौन सी सिचुएशन जहाँ से आप पहले तो इनकम अर्निंग कर रहे थे एक अच्छी खासी, जो कि आपके घर चल रहा था, दाल रोटी सब अच्छे से चल रही थी, फिर आपने एमएलएम क्यों ज्वाइन किया सर? और आपका आने का क्या कारण था और अभी क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये मेरी 14 साल की सक्सेस स्टोरी है। 14 साल की स्टोरी को मैं शॉर्ट में करते हुए बोलता हूँ, क्योंकि मेरा आने का रीज़न था वो मेरी फैमिली में मेजर हेल्थ चैलेंज का कारण था, और ऐसे हेल्थ चैलेंज आ चुके थे जो मेडिकल साइंस से भी रिकवर नहीं हो पा रहे थे। तो थैंक्स करता हूँ इस ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके और वो आज कम्प्लीटली हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, और उन्हीं की वजह से इस इंडस्ट्री में आना हुआ। आना उनकी वजह से हुआ, लेकिन टिके रहना अपनी समझदारी की वजह से नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना ब्रेन कम लगाया और सीनियर्स को ज़्यादा फॉलो किया और कंपनी के सिस्टम को फॉलो किया। पूर्णतः अगर हम कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, किसी सीनियर्स को फॉलो करने लगते हैं, तो हो सकता है सीनियर का रीज़न और कुछ हो फॉरएवर करने का, मेरा अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है। तो आप अपने मेरे कुछ रीज़न थे कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था जो आज के बच्चे इतने सारे कंपटीशन क्रॉस करने के बाद एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने का सपना बना होता है उनका। जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही इंटर करते हैं, तो बच्चों से पूछते हैं आपको क्या बनना है, तो बच्चे कहते हैं मुझे टीचर्स बनना है, टीचर बनना है। सही है सर। और टीचर इसलिए बनना होता है क्योंकि वो एक हैंडसम इनकम की सैलरी हो रही होती है। तो मुझे उसके साथ साथ मेरी लाइफ में दोनों चीज़ एक साथ आई थी। फॉरएवर भी एक साथ उसी समय आई थी, उसी समय मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब भी आई। लगभग 1 साल का डिफरेंस रहा। मेरी प्रोफाइल जो है वो जॉब प्रोफाइल नहीं थी। जॉब फादर को मिली, स्प्लिट कर गए और फिर छोटे छोटे बिजनेस किए, इसी की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई, और जॉब के हमारे पास कोई विशेष अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमारी अंदर से इच्छा थी कि हम जॉब भी करें, और उस जॉब को करते करते मैंने इसके साथ ये अचीवमेंट किए। असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, और अभी कंटिन्यू सफ़र जारी है। क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना सारा एक्सपीरियंस देने के लिए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमारी मुलाकात हुई है शेर सिंह राणा सर से। सर बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी है। कंटिन्यू 14 साल से एक ही काम को करना, ये बहुत ग्रेट बात है, क्योंकि लोग 2 साल में 3 साल में जॉब बदल देते हैं, 6 महीने में जॉब बदल देते हैं। तो आप सभी फॉलो करिएगा और जानिएगा कि आप ये वर्क कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप, और हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं।